हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये DSSB के एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको DSSB के एग्ज़ाम में नहीं, KVS, NVS और बाकी एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। तो हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर कौन सी नहर स्थित है? वो है एडन कैनल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कैनाल इरिगेशन सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन। कौन सा ऐसा पार्ट है भारत का जहाँ पर कि नहर से जो सिंचाई वाला सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है? वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड। अब हमें बताना है कि कौन सा पेयर बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें। तो हम देखते हैं कि जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो किसके साथ कनेक्टेड है? जम्मू एंड कश्मीर के साथ। जो श्रीशैलम प्रोजेक्ट है वो किसके साथ है? तेलंगाना में। जो पापनाशम प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। जबकि जो उकाई प्रोजेक्ट है वो गुजरात में है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही मैच दिया हुआ है, बाकी तीनों गलत हैं। वेयर इज़ नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। जो नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्थित है? वो है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। इन इंडिया द इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज़ कैरिड आउट मैक्सिमम बाई। जो भारत है उसमें जो सिंचाई वाला सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा किससे होता है? वो होता है कुओं से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। द लोकतक लेक ऑन विच अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ। जो लोकतक झील है जिसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर, कौन से स्टेट में है? वो है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दी साइंस जर्नल नेचर जियोसाइंस 24 आउट ऑफ 33 डेल्टाज इन द वर्ल्ड आर सिंकिंग एंड दस श्रिंकिंग। तो जो ऐसा इंडियन डेल्टा है जो कि बहुत ज़्यादा जोखिम में है वो कहाँ पर है? कृष्णा में, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया। सबसे लंबा सिंचाई की नहर किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। ऑप्शन नंबर सी। सूरत इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। जो सूरत है वो कौन सी नदी पर स्थित है? वो है ताप्ती नदी पर। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज़। जो नदी है गोदावरी उसका ओरिजिनेटिंग जहाँ से वो शुरू हुई है उसका पॉइंट बताना है, वो है नासिक। ऑप्शन नंबर ए। अब हमें क्या बताना है? द रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है दिहांग के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है आपको इस क्वेश्चन को जानने के लिए। इस क्वेश्चन में आपको ये भी जानना होगा कि तिब्बत में उसको किस नाम से जाना जाता है? यार्लुंग सांगपो। और आसाम में उसको दिलाओ के नाम से जाना जाता है। ये जो दो और पॉइंट मैंने बताए हैं ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में तो पूछा आपसे कि अरुणाचल प्रदेश में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि तिब्बत में उसको किस नाम से जाना जाता है या फिर आसाम में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी ज़रूर पता करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ईस्टरी इन इंडिया इज़ एट द माउथ ऑफ रिवर। मतलब ऐसा कौन सा मुंह है, कौन सा हिस्सा है जिसमें नदियाँ और समुद्री ज्वार दोनों ही प्रवेश करते हैं? वो है हुगली। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही हो जाएगा। द रिवर विच जॉइंस गंगा फ्रॉम साउथर्न साइड इज़। ऐसी कौन सी नदी है जो कि गंगा को दक्षिणी ओर से जोड़ती है? वो है सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी। द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला जब हमारा भारत जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, उसका सबसे पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सा था? वो था दामोदर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी।
द चूखा पावर प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट बाई इंडिया इन, जो चूखा पावर प्रोजेक्ट है वो भारत में कहाँ पर है? भूटान में, ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द रिवर ऑन विच इंदिरा सागर डैम इज़ प्लान्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था और इंदिरा सागर डैम जो है बनने वाला था, लेकिन तब तक बना नहीं था। तो ये बना है 2005 में नर्मदा नदी पर। तो इसमें जो कोई भी ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, इसमें आंसर क्या सही है? नर्मदा नदी। एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज़, जो भारत का मरुस्थल है उसमें कौन सी एक इम्पोर्टेंट रिवर है? वो है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर ए। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो नासिक है वो कौन सी नदी पर स्थित है? वो है गोदावरी नदी पर स्थित। द रिवर ऑन विच द रिजर्वायर फॉर इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ बिन बिल्ट इज़, ऐसी कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा गांधी जो नहर है वो रिजर्वायर, उसका वहाँ पर रिजर्वायर है? वो है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। कावेरी वाटर शेयरिंग इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन, जो कावेरी वाटर शेयरिंग है, ये जो लड़ाई है ये किस किस के बीच है? ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच, ऑप्शन नंबर सी। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये जो क्वेश्चन है जिस समय एग्जाम में पूछा गया था, उस समय जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर बहुत बड़ा रेल ब्रिज बनना था, तो वो कौन सी नदी पर बना था? वो इस बारे में क्वेश्चन है, तो ये बना था चेनाब नदी पर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओरिजिन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, इसमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका ओरिजिन पॉइंट है? वो है चेमायुंगदुंग, ऑप्शन नंबर डी। विच रिवर इज़ फ्लो इन इंडिया फ्लोज इन द रिफ्ट वैली, जो रिफ्ट वैली है वहाँ से कौन सी जो नदी है वो बहती है? वो है नर्मदा नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़ इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर रिसोर्स, इसमें से कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है, कौन सा ऐसा पानी का सिस्टम है जहाँ पे फ्रेश वाटर का साधन नहीं है? वो कौन सी है? यमुना नदी। विच वॉज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, जो पानी का जो प्रोजेक्ट है इंडिया का सबसे पहले वाला बताना है हमें इसमें, वो कौन सा था? शिव समुद्र इन कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा जॉइन गंगा, जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है वो दोनों गंगा को कहाँ पर मिलती हैं? वो मिलती है देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी। ऑन विच रिवर इज़ द टिहरी डैम बिल्ट, जो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? वो बना हुआ है भागीरथी नदी पर। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी मिला होगा हमारी इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर या फिर आंसर वाला क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन वाला आंसर में दे दिया कि भागीरथी नदी पर कौन सा डैम है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दोनों तरह की नॉलेज होनी ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नेम क्या क्या हैं? जमुना, जियांग, यरलुंग-जाम्बो, मेघना और सांगपो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। अब हमें बताना है व्हाट इज़ दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है वो क्या है? वो है संवैधानिक मंडल, ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्लांट इन इंडिया, जो भारत है उसमें सबसे बड़ा सिंचाई का प्लांट कौन सा है भारत में? वो कौन सा है? इंदिरा गांधी कैनाल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें सही है। व्हाट इज़ दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री क्या है? वो है अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी। नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम बताना है भारत में। वो है वेम्बनाड लेक, जो कि कहाँ पर है? केरला में, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज़, जो बारहमासी नदी है उस वो कौन सी है? कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज, जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं जो सागर से आती हैं वह राजस्थान में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है? वर्षा कम होती है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेचुरल नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड, ऑप्शन नंबर डी।
द साउथ वेस्ट मानसून एनगल्फ्स द एंटायर इंडिया बाय, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कब तक आ जाता है पूरी तरह इंडिया में? 15 जुलाई तक। द पीरियड बाय विच द एंटायर कंट्री इन इंडिया कम्स अंडर साउथ वेस्ट मानसून, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी बात अलग कर दी गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 to 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी। समर मानसून्स इन इंडिया ब्रिंग रेनफॉल टू, जो समर मानसून है वो भारत में कहाँ पर रेनफॉल बारिश लाता है? वो लाता है वेस्टर्न घाट में, दक्षिणी घाट में। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय, जो अक्टूबर का महीना होता है और नवंबर का महीना होता है उसमें सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? वो होती है कोरोमंडल कोस्ट में, ऑप्शन नंबर सी। अब हमें बताना है ड्राईएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज़, मतलब सबसे सूखा स्थान कौन सा है? ये तो आपको पता ही चल गया होगा इसके ऑप्शन देखने के बाद, वेस्टर्न राजस्थान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल देन साउथ वेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट? अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको इजीली पता ही चल गया होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको राजस्थान के बारे में बताया था, तो इसका भी आप आंसर पहचान गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। द वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स कॉजिंग रेनफॉल, जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर वो हवाओं का जो बहना होता है उसको रोक लेते हैं। वहाँ पर रोकने के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि आराम से हवा के बहने को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बारिश होती है। जबकि जो राजस्थान वाला एरिया है, ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए वहाँ पर जो बारिश है वो कम होती है। तो आज का हमारी DSSB 40 का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आपके साथ फिर से जुड़ी